पप्पू यादव की मैंने देखा वो समाज सेवा काम कर रहे थे, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उसको, मैं उस पर नेगेटिव कमेंट नहीं दूंगी, लेकिन ऑक्सीजन बांटने के पप्पू लिए यादव का आपको जितना ढोल बजाना है बजाइए, सोनू सूद सत्ता में है। जितना ढोल बजाना है बजाइए, हमको उससे आपसे कोई बुराई पप्पू यादव वो नहीं ढोल है। नहीं बजा रहे हैं। वो नहीं, आप ढोल बजाइए, लेकिन लालू जी तो वर्चुअल क्या मीटिंग किए थे आरजेडी के विधायक को, उसमें बोले थे कि जितने भी हमारे विधायक हैं आरजेडी के, जाइए अपने अपने क्षेत्र में जनता की सेवा कीजिए। न तेजस्वी गए न तेज प्रताप गए, बिल्कुल कौन सी बोल रहे हैं, कहीं नहीं गए। तेजस्वी के जाने से भीड़ लगती है, तो जब कलकत्ता बंगाल में चुनाव हो रहा था तो तेजस्वी यादव रैली काहे किए थे जब कोरोना का संकट था। तेजस्वी यादव डरते हैं जेल जाने से। कहेगा किसकी औकात है आप ही मुख्यमंत्री होते, हम हैं विपक्ष के नेता, हम अपना आवास में पूरा सेट कर देते, एगो कोई 50 गो लगा देते फोल्डिंग, और उस पर हरा रंग के बेडशीट बिछा देते, ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर और दवाई कुछ रख देते। नहीं कहते कि मुख्यमंत्री जी ले लीजिए, लेते। अब नहीं, आप ले लेते। पूछ रहे थे कि ये घटना जो सेनारी वाला है वो किसके कार्यकाल में हुआ था। सुशील मोदी पूछ। सुशील कुमार मोदी जी पहले ये बता दे, अभी मधुबनी में हुआ है नरसंहार, किसके कार्यकाल में हुआ है? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड किसके कार्यकाल में हुआ? नहीं जिंदा थे वो? रतौंधी हुआ था उनको, नहीं देखे सुने थे क्या? वो कान से बाहर हो गए थे क्या? वो दिरौंधियो होता है। दिरौंधी रतौंधी जो था को मतलब नहीं बुझा रहा था उनको कि ये सभी कांड जो हुआ है, और उसके पहले कितना सारा कांड हुआ, बाथे नरसंहार हुआ, मियापुर नरसंहार हुआ, उस समय भी आरोपियों को छोड़ा गया, तब कहाँ थे? तब कहीं नहीं बोले। मेनली क्या है ना कि सुशील मोदी को बड़ा दुख है कि भाई सेनारी कांड में जो दलित और पिछड़े भी थे, हाँ जो आरोपी थे, अरे सुनिए हमको बोले दीजिएगा, हमको बोले दीजिए, अरे हमको बोले दीजिए, सुनिएगा। अरे भाई शिक्षा की 1 सेकंड सुनिएगा। शिक्षा में भी क्या जीरो हालत हो गया, अरे दम धरिए। दे पाए। अरे अलग चीज है, तब सुनिए तो। सारिका पासवान जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं। देखो सुशील मोदी जी पूछ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लालू जी क्यों नहीं लिए, राबड़ी देवी क्यों नहीं ली, और तेजस्वी यादव क्यों नहीं लिए, तेज प्रताप यादव क्यों नहीं लिए। सुशील मोदी जी के पास न सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली। उन्होंने लगता है ना कि अपने केजी से लेकर के जितना भी उन्होंने उच्च स्तर की पढ़ाई की होगी, मुझे नहीं जानकारी है, तब तक उन्होंने सिर्फ एक ही किताब पढ़ा, इससे ज़्यादा वो ना सोच पाते ना कर पाते, यही लालू लालू करते हुए तो बेचारे उनकी जो बहुत अच्छी बात है, वो कंसर्न है, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर परिवार के प्रति कंसर्न हटा करके पूरे नहीं, सवाल का जवाब नहीं हुआ। सवाल का जवाब यही है कि पूरे आप बिहार के जनता क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? बाकी लोग भाई हमें क्यों नहीं लगा ये भी पूछिए, आपको क्यों नहीं लगा ये भी पूछिए, उनको भी बिहार में खत्म हो गया, मिलवे नहीं करता है। आया ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? प्रतिशत निकाल के दिखाइए ना, बताइए ना, आप अपने स्वास्थ्य मंत्री को निकाले और बताए कि कितने बिहार वाले लोगों को टेस्टिंग हो रहा है। दलित लोग के पास इंटरनेट है, ये नहीं है, तो ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करेगा? वो प्रक्रिया ही इतनी मुश्किल है, वो प्रक्रिया ही इतनी साइबर कैफे भी बंद है ऑनलाइन। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन आपने कर रखा है, हर आदमी के पास वाईफाई और फोन और लैपटॉप की सुविधा नहीं होती है, ऐसे हालात में कितने लोग रजिस्ट्रेशन कर पढ़े लिखल के गो है। वही बात है कि कितने लोग जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे? आपने लॉकडाउन कर रखा है, कोई वाईफाई सेंटर नहीं खुला हुआ, ये तरीका ही ये एक स्ट्रैटेजी के तहत इन्होंने इस प्रक्रिया को इतना जटिल बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा छोड़िए ना, आपके पास इंटरनेट भी है, आपके पास इंटरनेट भी है, पढ़ी लिखी भी है, ऑनलाइन करने आता है, वैक्सीन हुआ कहाँ नहीं लिया आप? भाई मेरे साथ तो एक जनरल सा रीज़न है कि मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी, तो मैं अभी 3 महीने तक एज पर डॉक्टर ये मैं नहीं ले सकती। लालू जी सब क्यों नहीं लिए? तो दिल्ली में सब पूरा देश जानता है कि लालू जी बीमार चल रहे हैं और वो डॉक्टर के कंसर्न में हैं, और डॉक्टर अगर उनको प्रिस्क्राइब करे तो डेफिनेटली वो लेंगे। इसमें सुशील मोदी जी को ज़्यादा सोचने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुशील मोदी जी बिहार की जनता के बारे में सोचे, सुशील मोदी जी देश की जनता के बारे में सोचे, ये चीप राजनीति करना बंद करे। अब तो राम नाम जपने का टाइम है उनका, तो कुछ तो कम से कम एक पॉजिटिविटी समाज में दे वो। क्या बार बार फिर प्रसाद यादव, कभी थोड़े बोलते हैं तेज प्रताप यादव, अब वो इतना नीचे गिर गए हैं कि अब वो बेटियों तक वो आ गए हैं। ये शर्मसार करने वाले। बोले ना कि 2 गो बेटी उनकी एमबीबीएस डॉक्टर लालू जी की, वो काहे ने सेवा करे हैं, तो बदले में जवाब भी पूछा गया कि संबित पात्रा है, पार्टी में संदीप पात्रा है, डॉक्टर है, IONGC के कोंचिऊ बने हुए हैं, कितना वेतन वो उठा रहे हैं। आपके पार्टी में 1000 डॉक्टर खोजने पे मिल जाएंगे, क्यों डॉक्टरों की इतनी कमी? क्यों नहीं आप सारे को सड़क पे उतार रहे हैं?
क्यों नहीं उतार? अरे भाई, आप अपने नेता मंत्री विधायकों तो उतारिए सड़क पे, खाली टिकट वोट लेने के लिए उतरते हैं क्षेत्र में। जब वोटवा लेना होता है तो उनको कोविड नहीं होता है, कोरोना नहीं होता है। आज बिहार की जनता रो रही है, मर रही है, ठेले पे जा रहा है लाश, साइकिल पे जा रहा है लाश, कंधे पे लेके लोग लाश जा रहे हैं। कहाँ है ये सुशील मोदी? क्यों नहीं निकल रहा है बाहर बात करने के लिए? गंदी राजनीति से बचिए सुशील कुमार मोदी जी। आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपकी रिस्पेक्ट है हमारे नज़र में, लेकिन अब अगर आप अपनी राजनीति स्तर इतना गिराएंगे तो लोग मजबूर होंगे और ऐसी बातों का बोलना पड़ रहा है हमें। पूछ रहे थे कि ये घटना जो सिनारी वाला है वो किसके कार्यकाल में हुआ था? सुशील मोदी पूछ। सुशील कुमार मोदी जी पहले ये बता दे, अभी मधुबनी में हुआ है नरसंहार, किसके कार्यकाल में हुआ है? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड किसके कार्यकाल में हुआ? नहीं जिंदा थे वो? रतौंधी हुआ था, उनको नहीं देखे सुने थे क्या? वो कान से बाहर हो गए थे क्या? वो दिरौंधियो होता है। दिरौंधी रतौंधी जो था को मतलब नहीं बुझा रहा था उनको कि ये सभी कांड जो हुआ है, और उसके पहले कितना सारा कांड हुआ, बातें नरसंहार हुआ, मियापुर नरसंहार हुआ, उस समय भी आरोपियों को छोड़ा गया, तब कहाँ थे? तब कहाँ नहीं बोले? मेनली क्या है ना कि सुशील मोदी को बड़ा दुख है कि भाई सिनारी कांड में जो दलित और पिछड़े भी थे, हाँ, जो आरोपी थे। अरे सुनिए, हमको बोले दीजिएगा, हमको बोले दीजिए, अरे हमको बोले दीजिए। सुशील मोदी जी जो हैं उनको बहुत दुख है कि सिनारी कांड में जो भी दलित पिछड़े आरोपी थे उनको पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। तो आप बोलिए। बोलते हैं, दिन रात आप बोलते ही रहते हैं। आप कभी कभी हम लोग को भी बोलने का मौका दिया कीजिए। इतना दिन से हम वीडियो में नहीं आ रहे हैं, हमारा रिपोर्टर लोग आ रहे हैं। आपको पता है वो आप अभी खेला करवा रहे थे, चलिए शुक्रिया आपका, आपने खेला करवा दिया। अब बिहार में भी खेला होना चाहिए, करवाइए कुछ बिहार में भी। सुशील मोदी पर रहिए नहीं, रोहिणी आचार्य कहाँ हिट कैले हैं। नहीं, गलत है ये। सुशील कुमार मोदी जी को शोभा नहीं देता है। हमने देखा था चुनाव के टाइम में भी वो बाल बच्चों तक वो पहुंच गए थे। इस तरह की गंदी राजनीति और परिवार पे छिटाकसी करना मुझे कहीं नहीं अच्छा लगता है। मैं पर्सनली इसे बहुत गंदा मानती हूं, और खास करके राजनीति के इतने लंबे जिंदगी जीने के बाद अगर आप आखिरी पड़ाव पे इस तरीके से आप अपना ही चरित्र आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि क्या चरित्र है। आखिरी पड़ाव बोल दिए। उनको अभी भी लग रहा होगा कि हम मुख्यमंत्री डिप्टी हट जाए, अभी भी उनको लगे कि वो अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाए तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। सोच में किसी की रोक नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए स्वतंत्र हैं वो। लेकिन यही नीतीश कुमार जी भी कहे थे कि आखिरी बार मौका दीजिए, तो नीतीश कुमार ही जब समझ रहे हैं आखिरी मौका है, तो सुशील कुमार मोदी जी का क्या पुनर्जन्म हो रहा है? एक ही जन्म में क्या? हाँ, तो लालू जी बोलते हैं जो क्या 10 बार जन्म होगा उनका। तो लालू जी बोले कि रिटायरमेंट के टाइम में लालू जी ने हमेशा अच्छी बात बोली है। वो जानते हैं, बहुत करीब से उनको समझते हैं, और यही कारण है कि वो बहुत अच्छे से समझते हैं और इस तरह के उन्होंने उनके लिए बोला। अच्छा, लालू जी तो वर्चुअल क्या मीटिंग किए थे आरजेडी के विधायक को, उसमें बोले थे कि जितने भी हमारे विधायक हैं आरजेडी के, जाइए अपने अपने क्षेत्र में जनता की सेवा कीजिए। न तेजस्वी गए, न तेज प्रताप गए, बिल्कुल कौन सी बोल रहे हैं? अरे भाई, गलत खबरवा रखते हैं आप, उसी को चलाइएगा, कहिएगा ना कि मतलब द एक्टिविस्ट वेद ने सही चला दिया। गलत खबर है। आप जाके देखिए, जितने भी हमारे विधायक हैं सभी ने ना, हम जितने का सेंटर खोले। हम और ये तो छोड़ दीजिए बात, अभी आप बात पप्पू यादव की, मैंने देखा वो समाज सेवा काम कर रहे थे, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उसको, मैं उस पर नेगेटिव कमेंट नहीं दूंगी। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगी कि पप्पू यादव अपने पार्टी के एक इकलौते चेहरे हैं। हमारी राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत कार्यकर्ता है, और कहते ना नेकी कर दरिया में डाल। लड़के, छात्र, जो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, एक मंत्री, विधायक जो है काम कर रहा था बिना अपना फोटो छपाए हुए। और आप तेजस्वी जी फोटो छपल है आरजेडी वाला, नहीं बोलिए। अरे फेसबुक, अरे आपका जब पप्पू यादव गिरफ्तार हुए, सुनिएगा, देखिए, सुनिए ना, हो, अरे सुनिए तो, आप बताए ना कि राघोपुर काहे नहीं गए तेजस्वी, और हसनगंज क्या है वहाँ काहे नहीं गए तेज प्रताप। मतलब आप क्या चाहते हैं? जिस तरीके से पप्पू यादव को आपने जेल में ठुसवा दिया, वैसे चाहते हैं क्या? पप्पू यादव देखते जेल जाने के बाद पप्पू यादव हीरो हो गए। लॉकडाउन उल्लंघन, अरे हीरो होने की बात नहीं है। बाकी विधायक आपके कहने जा रहे हैं जी हीरो थे, अभी भी हैं, हीरो हो गए लॉकडाउन में। नहीं, सुन लीजिए, अपने बताओ मत कहलवाइए। आप जो बात कर रहे हैं ना, तेजस्वी यादव जी जहां उतरेंगे, खड़े होंगे, उनके साथ 1000 भीड़ खड़ी होगी। वो ये नहीं सोचेगी कि लॉकडाउन है कि क्या है। हमारे ओर से पत्र जारी होता है कि आप भीड़ ना लगे, बावजूद इसके समर्थक जो है वो भीड़ लगा देते हैं। और इस तरीके से कोरोना के महामारी में जहां आप बताइए कि वो हॉस्पिटल जाएंगे तो भीड़ को डेफिनेटली लगेगी। उनके समर्थक, आप
मतलब आप, मुझे समझ में नहीं आता, आप राजनीति इतना कवर करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर तेजस्वी के जाने से भीड़ लगती है तो जब कलकत्ता बंगाल में चुनाव हो रहा था तो तेजस्वी यादव रैली काहे किए थे? जब कोरोना का संकट था। दोस्त खाली मोदी को तो ठीक दे रहे हैं, गलत नहीं है। ममता बनर्जी कभी भी समर्थन तेजस्वी यादव जी ने नहीं किया था। जब बिहार में भी इलेक्शन था, वहाँ जाके कोर्ट में, उस टाइम में भी कोविड था, कोरोना का कहर था, ये पहला चरण था, तभी भी उन्होंने पत्र लिखा था, इलेक्शन कमीशन तक को पत्र लिखा था कि चुनाव को सब कुछ नहीं। क्यों नहीं वो सब कुछ नहीं? सुनिए आप हमको बोलने दीजिए। नहीं, आप अपनी तेजस्वी यादव देखिए, हमने समर्थन नहीं किया, लेकिन जब चुनाव आयोग खुद चुनाव करा रहा है तो क्या वैसी में हमारी व्यवस्था नहीं बन जाती है कि हमें अभी भाई हमारा जिसके साथ भी बिहारियों की सेवा करने के लिए, अपनी पार्टी के लिए बिहारी की सेवा करने के लिए तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम जाएंगे तो वहाँ भीड़ लग जाएगी। अब बंगाल में के लिए ये तो अब बंगाल में चुनाव था, कोरोना का जबरदस्त चल रहा था मामला, दूसरा सेकंड वेव, उसमें तेजस्वी यादव पोर्ट में जाके कलकत्ता में रैली कर रहे थे। उसका मैंने आपको जवाब दे दिया। नहीं, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि जब चुनाव हो रहा है, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी थी कि कोविड चल रहा है, कोरोना का काल है, तो इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। नैतिक रूप से ये नैतिक छोड़ दीजिए, नैतिक तक मतलब आप मैदान में चाह रहे हैं कि बिना आप लड़े जीत जाइए। हाँ भाई, हमारी दो पार्टियां अगर लड़ रही हैं तो हमें भी तो वहाँ खड़ा होना होगा। अभी जैसे आप बोले ना, ये हमारे देखिए, अभी आप की जिम्मेदारी थी कि वो चुनाव ना कराते तो हम भी उसका पालन करते। लेकिन जब खुद चुनाव आयोग कह रहा है कि जाइए आप चुनाव जाके करवाना है, व्यवस्था है, तो हमारी व्यवस्था है ना जाने। ठीक है, तो वैसी। और दूसरी बात, आप सेवा की जो बात कर रहे हैं, सरकार में कौन है? नीतीश कुमार से नहीं हो रहा है सेवा। तो पप्पू यादव सरकार में तो नहीं थे। संसाधन है। पप्पू यादव का कार्य करने की शैली दूसरी है, हमारे तेजस्वी यादव की सोच और उनकी शैली दूसरी है। समझे ना? श्रीनिवास क्या सरकार में है? श्रीनिवास, कांग्रेस वाले श्रीनिवास क्या है? कांग्रेस वाले श्रीनिवास सत्ता में है। मुख्यमंत्री एक चिट्ठी भेज रहे थे कि हमको इजाजत दीजिए ऑक्सीजन बांटने के लिए। पप्पू यादव का आपको जितना ढोल बजाना है बजाइए। सोनू सूद सत्ता में है, जितना ढोल बजाना है बजाइए, हमको उससे आपसे कोई पप्पू यादव ढोल नहीं बजा रहे हैं। वो नहीं, आप ढोल बजाइए, लेकिन कर और कायदा यही है कि उनको पहली गिरफ्तारी जब वो पहले दिन हुई थी तो किस बात को लेकर के हुई थी? हमने भी यही सुना था भाई कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पे, तो उसके बाद पता चला कि 35 सालों का एक पुराना केस। इसीलिए तेजस्वी यादव भी डर रहे हैं। नहीं, डरने की तेजस्वी यादव, अगर डरते तो आप आज आरजेडी जो है ना नंबर 1 की पार्टी नहीं होती। आज अपने चेहरे पे तेजस्वी यादव जी ने चुनाव लड़ा है और जो सीटें आई हैं और नंबर 1 की पार्टी आरजेडी हुई है ना, डर काहे का? डरते हैं। डरना जैसे पप्पू यादव को लॉकडाउन करते हैं, डर नीतीश कुमार जी रहे हैं। काहे नहीं निकलते हैं? 56 घोटाले जो नीतीश जी के, नरेंद्र मोदी जी के पॉकेट में है ना, उससे डरते हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव डरते हैं जेल जाने से। काहे का? किसकी औकात है? आपकी सरकार है, मोदी जी हैं, नीतीश जी है। अरे काल सरकार है। अरे भाई, नीतीश जी की है, मोदी जी की है। अगर इतनी राघोपुर काहे नहीं गए? लालू यादव बोले तो भेज दिए होते। राघोपुर में आप जाइए, देखिए आप तेजस्वी के मतलब है या तेजस्वी जी के वहाँ खड़ा हो? तेजस्वी विधायक जी जाए, लालू जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। कोर्ट हमारे हैं, आपके मुख्यमंत्री कौन? नहीं, आप बताइए ना, आपके तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। को काम हो रहा है बिहार में? आपके मुख्यमंत्री कौन है? मंत्री नाम का आपके मुख्यमंत्री कौन? अरे भाई, ठीक है, व्यवस्था के मुख्यमंत्री हैं। हम बोल रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार चुनाव जब हुआ था तो एक सुनिएगा, अरे सुनिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आज भी हम मानते हैं और बिहार की जनता मानती है कि असल मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव जी हैं। क्योंकि जो वादे, सुनिए, नहीं आप रुकिए, कहे थे और उसके बदल में जो इन्होंने वादे किए थे, उसके बदले में 19 लाख की नौकरियां आज तक नहीं दे पाए। बिहार सुनिए, हमको बोल दीजिए, अरे सुनिएगा, पड़ी हुई है स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे पाई है नीतीश कुमार जी। सुनिएगा, अरे भाई, शिक्षा की एक सेकंड सुनिएगा, शिक्षा में भी क्या जीरो हालत हो गया, दम धरी दे पाए। अरे अलग चीज है, तब सुनिए, तो सुनिए, तेजस्वी यादव के बारे में अभी आप बोली कि बिहार की मुख्यमंत्री वही हैं, जनता के मुख्यमंत्री वही हैं। चुनाव के बाद भी आप यह बोल रहे थे, तो भाई जनता के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, राजद वाले मुख्यमंत्री संकट काल में गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। अभी वो लापता हैं, बाढ़ हो, लॉकडाउन हो, कोरोना हो, नज़र नहीं आते हैं। लालू यादव कहते हैं कि जाओ बेटा सेवा करो, जितने भी विधायक हैं
तभी वो न तेज प्रताप जाते हैं न तेजस्वी जाते हैं। फिर भी इनका कहना है कि काम हो रहा है, नीतीश जी से काम नहीं हो रहा। आपने क्या कहा कि जाते नहीं हैं काम से, मतलब इसका एक बहुत साधारण सा उदाहरण, एक सिंपल सा उदाहरण जरूर मैं देना चाहूंगी। जो उन्होंने कोविड केयर सेंटर अपने घर में वो तो मजाक है, मजाक की बात, वो तो मजाक है। एक सेकंड अब इसी पे हम बोल रहे हैं। अगर सरकार में होते तो आज हमें पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं। सुनिए ना एक चीज, वो मजाक इसलिए आज अब ठीक है आपको बोलने। अच्छा आप ही मुख्यमंत्री होते, हम हैं विपक्ष के नेता, हम अपना आवास में पूरा सेट कर देते, एगो कुछ 50 गो लगा देते फोल्डिंग, और उस पर हरा रंग के बेडशीट बिछा देते, ऑक्सीजन के 2 दवाई दवाई कुछ रख देते। नहीं कहते कि मुख्यमंत्री जी ले लीजिए, लेते नहीं आप ले लेते। अब चलिए आप जवाब दीजिए आप मुझे इस बात का, हम मुख्यमंत्री हैं, आप विपक्ष में बैठे हैं, तो आप फैलवा पे साइन कर दीजिएगा, कम हो जाएगा। तो यही बहुत बड़ा आप नहीं, तो आप ही क्या किए, यही बहुत बड़ा आप क्या किए? जो कोई मुख्यमंत्री नहीं लेगा। सुनिए ना, जानते हैं उनके पास अधिकार है, उनके पास कोई भी चीज करने के लिए उनके पास सिग्नेचरी पावर है। हमारे छोड़िए इस दूसरा जवाब में आप बात को दूसरा जवाब सुनिए ना, आप ले लीजिए। हम पूछे, हमारा प्रश्न गलत हो गया। हम बोले आप लीजिएगा, आप तो बिल्कुल नहीं आप लीजिएगा, नहीं हम अपना आवाज दे लीजिएगा। देखिए अगर सेवा करना होता तो जैसे कांग्रेस के श्रीनिवास सेवा करे बिना इजाजत लिए सरकार से, सोनू सूद कर रहे हैं, पप्पू यादव किए तो वैसे करते, ना कि राजनीति करते। देखिए कोई भी मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता, हमारे विधायक आपको बोल देंगे। देखिए सुनिए अरे और जनता भी जान रही है कि आज इस दुख की घड़ी में उनके साथ कौन लोग हैं जो ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव भी जानते थे कि हमारे आवाज को अधिग्रहण नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा, बावजूद इतना किए क्योंकि खबर बन सके मीडिया में, और हो सकता है प्रतीकात्मक तौर पर विरोध करने के लिए आपने ऐसा किया। ये हो सकता है कि प्रतीकात्मक तौर पर विरोध करने के लिए आपने ऐसा किया, ये हो सकता है। आप बताइएगा कि पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा कीजिएगा, और फेसबुक पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलते हैं, जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत।